अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं बीजेपी क्या करने जा रही है। ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ಬಿಜೆಪಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟಿದೆ ಅಂತ। भारतीय चंबू पार्टी भारतीय चंबू पार्टी नरेंद्र मोदी जी की पार्टी, खाली खाली चंबू। ये चुनाव लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। पहली बार बीजेपी ने देश को साफ बताया है, उनके नेताओं ने बताया है कि अगर वो ये चुनाव जीतेंगे तो संविधान को बदल देंगे, खत्म कर देंगे। देश की जनता को संविधान अधिकार देता है, आरक्षण देता है। संविधान से पहले इस देश में गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का कोई अधिकार नहीं था। राजाओं महाराजाओं का राज था, जो भी वो चाहते थे कर देते थे। किसी की जमीन चाहिए होती थी, उठा के ले जाते थे। कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं ने देश की जनता के साथ मिलकर आजादी प्राप्त की, लोकतंत्र लाए और संविधान देश को दिलवाया। और ये लोग सोचते हैं कि संविधान को मिटाया जा सकता है। मैं देश की गरीब जनता को कहना चाहता हूं, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, माइनॉरिटीज को, कि ऐसी कोई शक्ति दुनिया में नहीं है जो हिंदुस्तान के संविधान को मिटा सकती है। तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन जो संविधान को बचाने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ बीजेपी, नरेंद्र मोदी जो संविधान को खत्म करने जा रहे हैं। बीजेपी चुने हुए लोगों को देश का धन देती है। नाम आप जानते हो, अदानी जैसे लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने देश की पूंजी पकड़ा दी है। वो अमीरों को पैसा देते हैं, हम गरीबों को पैसा देंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, हमने शुरू भी नहीं किया है। जितना पैसा नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के 22 सबसे अमीर लोगों को दिया, उतना पैसा हम हिंदुस्तान की गरीब जनता को देने जा रहे हैं। कर्नाटका की सरकार ने देश को रास्ता दिखाया। गृह लक्ष्मी योजना 2000 रुपए हर महीने करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में। अन्य भाग्य 10 केजी चावल करोड़ों लोगों को। गृह ज्योति 200 यूनिट फ्री बिजली करोड़ों परिवारों को। शक्ति योजना जिसके माध्यम से हमारी माताएं बहनें बस में फ्री जाती हैं। और युवा निधि 3000 रुपए हर महीने बेरोजगार युवाओं को। अब आप लोग ताली बजाने के लिए तैयार हो जाओ। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, दुनिया की किसी सरकार ने ऐसे काम आज तक नहीं किए हैं। महालक्ष्मी योजना, ये हमारी पहली योजना होगी। भाइयों और बहनों, यहां 2000 रुपए महीने के दिए जाते हैं। हम हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनाएंगे। हर प्रदेश में, हर कस्बे में, हर गांव में ढूंढ ढूंढ के हम गरीब परिवारों की लिस्ट बनाएंगे। उसमें किसानों के परिवार होंगे, मजदूरों के परिवार होंगे, छोटे कारीगर के परिवार होंगे। लिस्ट में से हर परिवार में एक महिला चुनी जाएगी और उस महिला के बैंक अकाउंट में हर साल इंडिया की सरकार 1 लाख रुपया डाल देगी। हर महीने करोड़ों लोग जागेंगे, पहली तारीख अपने बैंक अकाउंट को देखेंगे और जादू से उनके बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार 8500 रुपए खटाखट हर महीने डालेगी। कर्नाटका के गरीब परिवारों को 24,000 रुपए
कर्नाटका की सरकार दे रही है 2000 रुपए महीने के, उसमें हिंदुस्तान की सरकार ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಸರ್ಕಾರ 8,500 रुपए जोड़ देगी। मतलब 10,500 रुपए करोड़ों परिवारों को हिंदुस्तान की सरकार देने जा रही है। नरेंद्र मोदी ने 20 अरबपति तैयार किए, हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। कर्नाटक की सरकार बेरोजगार युवाओं को 3,000 रुपए प्रति महीना देती है। नरेंद्र मोदी जी ने जैसे कोविड फैला था वैसे उन्होंने देश में बेरोजगारी फैला दी है। और जैसे कोविड के समय प्रधानमंत्री ने कहा था थाली बजाओ, आज बेरोजगार युवाओं को नरेंद्र मोदी कहते हैं पकोड़े बनाओ। तो हम एक नई योजना लाए हैं, पहली नौकरी पक्की। हिंदुस्तान के बेरोजगार ग्रेजुएट्स को हमारी सरकार एक अधिकार देने जा रही है। अमीर घर के बच्चे अप्रेंटिसशिप करते हैं, 6 महीने की, 1 साल की उनकी टेम्पररी नौकरी लगती है, बड़ी बड़ी कंपनियों में होती है, ट्रेनिंग होती है, पैसा मिलता है। ये सुविधा हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को नहीं मिलती। मनरेगा के माध्यम से मजदूरों को रोजगार का अधिकार हमने दिया। अब हम हिंदुस्तान के सारे ग्रेजुएट्स को अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने जा रहे हैं। पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी ऑफिसेज में, अस्पतालों में युवाओं को यह अप्रेंटिसशिप मिलेगी। जैसे ही कॉलेज यूनिवर्सिटी खत्म होगी, ग्रेजुएशन होगा, वैसे ही यह अधिकार आपको मिलेगा। 1 साल की नौकरी 8,500 रुपए हर महीने, 1 लाख रुपए साल के, और दुनिया की सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग हिंदुस्तान की सरकार आपको देने जा रही है। तो लाखों युवाओं को, करोड़ों युवाओं को हम लाखपति बना रहे हैं, करोड़ों महिलाओं को हम लाखपति बना रहे हैं। आशा और आंगनवाड़ी का काम जो करती हैं महिलाएं, उनकी आमदनी को दुगना किया जाएगा। मनरेगा के लिए 400 रुपए मिलेगा, और सरकारी ऑफिसेज में, पब्लिक सेक्टर में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा। तो ये सब हम कर्नाटक के लिए और बाकी प्रदेशों के लिए करने जा रहे हैं। अब मैंने आपको बताया कि कांग्रेस पार्टी आपके लिए क्या करने जा रही है। किसानों के बारे में 2 चीजें कहना चाहता हूं। यहाँ पे हमारे किसान भाई बहुत सारे दिख रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया। मतलब 25 साल का मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी ने 20-25 लोगों को दिया है। इसीलिए हमारी सरकार हिंदुस्तान के सारे किसानों का कर्जा माफ करने जा रही है। और आपको किसानों को सही दाम दिलवाने के लिए लीगली गारंटीड एमएसपी मिलेगी। तो ये हम किसानों के लिए कर रहे हैं, मजदूरों के लिए कर रहे हैं, बेरोजगार युवाओं के लिए कर रहे हैं, महिलाओं के लिए कर रहे हैं। अग्निवीर योजना ने करोड़ों युवाओं को चोट पहुंचाई। अग्निवीर योजना को हम रद्द कर देंगे, खत्म कर देंगे, उठा के फेंक देंगे। और ये जो गलत जीएसटी बीजेपी ने लागू की है, 5 अलग अलग टैक्स, किसानों पर टैक्स, गरीबों पर टैक्स, जीएसटी को हम बदल देंगे, सिंपल जीएसटी बना देंगे, गरीबों की जीएसटी बना देंगे। अब कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है मैंने आपको बताया। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं बीजेपी क्या करने जा रही है। भारतीय चंबू पार्टी भारतीय चंबू पार्टी नरेंद्र मोदी जी की पार्टी। खाली खाली चंबू, कर्नाटका 100 रुपए देता है हिंदुस्तान को, आपको 13 रुपए वापस मिलते हैं।
ड्राउट रिलीफ के लिए आपको 18,000 करोड़ रुपए देना था, खाली चंबू दिया। फाइनेंस कमीशन 60,000 करोड़ रुपए नहीं दिए, सिर्फ खाली चंबू। भारतीय चंबू पार्टी। तो भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन कीजिए। और आखिरी बात मैं बेल्लारी को कहना चाहता हूं, मैं यहां आया था, चुनाव में मैंने आपसे कहा था कि हम 5 गारंटी देंगे, वो हमने पूरी कर दी। मैं जो कहता हूं मैं करके दिखा देता हूं। मैंने बेल्लारी से एक और वायदा किया था, मैंने कहा था कि बेल्लारी को दुनिया का जीन्स कैपिटल बनाया जाएगा, और ये वायदा हम पूरा करके आपको दिखाने वाले हैं। यहां पे सबसे बेहतरीन अपैरल पार्क बनेगा और जीन्स कैपिटल बेल्लारी बनेगी। इसके बारे में आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सिद्धरामैया जी से मैंने बात की है, प्लानिंग चल रही है, आपका काम होगा। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃದಯದಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೈ ಹಿಂದ್.